हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। सो भाई साहेब, क्या चल रहा है जिंदगी में? सब बोले एग्जाम हो चुके हैं, मैं कहा और खाली बैठे सर। सीरीज देख रहे हैं, कभी मूवी देखने चले जाते हैं, कभी दोस्तों के साथ में गपशप जो है वो कर लेते हैं, लेकिन सर वो पढ़ने की पढ़ाने की ऐसी बोले भाई साहब एकदम सेटिंग बैठ चुके ना कि थोड़ा सा ना ऐसा मतलब बोर मार रहा है। और ऐसी मतलब कुछ तो भी इच्छा हो रही कि काश थोड़े बहुत कुछ पैसे वैसे जो है वो कमाने का मौका मिल जाए, काश थोड़ा सा और सीखने का मौका जो है, अपने जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने का मौका जो है वो मिल जाए तो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। क्योंकि कुछ दिन तो निकल गए हैं पर अब थोड़ा सा बोर हो रहा है और 25 अगस्त तक रिजल्ट आने वाला है। काफी लंबा समय है, लग नहीं रहा कि ये 2 से ढाई महीने का जो समय है वो बोले इतने आसानी से कटने वाला है। क्या करूं? नॉर्मल बोले आर्ट्स वाला स्टूडेंट नहीं रहा ना, नॉर्मल कॉमर्स वाला स्टूडेंट नहीं रहा ना कुछ जानना, कुछ ना कुछ जिज्ञासा जो है वो बोले अंदर मेरे यहां पे जागते जा रही है। तो क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए? तो भाई साहेब, आपके हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरह सीएस कार्ड इंडिया जो है वो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने लेके आ रहा है। बट उसके पहले यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा कि काफी सारे बच्चों का जो यहां पे सवाल है, सवाल ये है कि काश मुझे यहां पे कुछ पार्ट टाइम जॉब करने को मिल जाए ताकि ताकि मैं अपने घर के अंदर इनकम का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जो है वो कर सकूं। ऐसा क्या हो सकता है? तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे कहूं तो भैया ये एकदम खतरनाक वाला ट्रेंडिंग वाला जो टॉपिक है ना वो चल रहा है भाई साहब। बोले कैसे? सर बोले बीजेपी की सरकार जो है वो आ चुकी है और बोले अमित शाह जी ने कहा था कि तुम लिख के ले लो कि जो बोले तुम्हारा स्टॉक मार्केट होगा ना वो बोले भाई साहब एकदम शूटअप जो है वो करने वाला है। और अगले 5 साल के अंदर हम इतना डेवलपमेंट करेंगे कि लगभग आप कोई भी कंपनी के शेयर्स को उठा लीजिएगा और उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा तो आपको बढ़िया वहां पर रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। अब लेकिन ऐसे ही बिना स्टडी किए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो है वो तो नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट? तो भाई साहब ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे ट्रेडिंग की जाती है उसके बारे में अगर बेसिक नॉलेज भी लेते हैं तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कर पाएंगे। गॉट द पॉइंट? इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है इसका नॉलेज अगर आप लेते हैं तो इसमें भी आप अच्छा खासा पैसा जो है वो बना सकते हैं। कम से कम इतना तो बना ही सकते हैं कि आपका जो डेली का एक्सपेंसेस होता है वो आपको पप्पा से मांगना ना पड़े। गॉट द पॉइंट? फिर इसके बाद में सर इनकम टैक्स के रिटर्न की फाइलिंग, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए आपको प्रोफेशनल डिग्री जो है वो हासिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? सर जैसे जैसे अगर मैं बात करूंगा तो इनकम टैक्स का जो रिटर्न आपका होता है उसको फाइल करना या जीएसटी का जो रिटर्न होता है उसको फाइल करना। गॉट द पॉइंट? और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब कि अगर मैं इस चीज के बारे में बात करूं तो आप अपने ही घर परिवार वालों से, मतलब नॉट एग्जैक्टली इमीडिएट फैमिली, लेकिन आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनका जो इनकम टैक्स है उसको फाइल करके, और अगर वो लोगों की दुकान है, उन लोगों का बिजनेस है तो उनका जीएसटी का जो रिटर्न है वो फाइल करके, अगर एक एक बंदे से भी आपने 500 रुपीज जो मिनिमम चार्ज है, गॉट द पॉइंट, वो भी अगर आपने चार्ज किया, भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, अगर 4 लोगों का भी आपने इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो फाइल कर दिया और 500 रुपए का चार्ज अगर आप लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4, 2000 रुपए का इनकम जो है वो तो आपको सीधा सीधा यहीं पे आ जाता है। और अगर वही क्लाइंट आपका लॉन्ग टर्म वाला क्लाइंट बन जाता है, और ऐसे मेरे भाई आपने 10, 15, 20, 100 तक के क्लाइंट अगर कर लिए तो सोच के देखिए कि पार्ट टाइम इनकम जो है, साइड इनकम जो है वो कितने बढ़िया तरीके से आपके यहां पे जनरेट जो है वो हो जाएगी, राइट? उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज, क्या काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है सोल प्रोवाइडर के तौर पे, बिजनेस स्टार्ट करना है सोल प्रोवाइडर के तौर पे, तो आपका जो स्टेट है जहां पे आप रहते हो, ठीक है, वहां का एक कंडीशन होता है कि आपको शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो होता है उसके हिसाब से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वो करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, काम अपना जो भी आपका रहेगा वो आप कर सकते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या सब बोले, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र में बात करूं तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से जब रजिस्ट्रेशन करने की बात की जाती है तो यहां पे जो सर्टिफिकेट मिलता है उसे कहते हैं गुमास्ता। सर ये गुमास्ता का सर्टिफिकेट जो मिलता है सरकार से, ये 500 रुपए के खर्चे पे मिल जाता है, लेकिन सर बोले जो आपके एजेंट होते हैं, जो लोग ये काम करवा के देते हैं, वो बोले क्लाइंट से 5-5 हजार रुपए जो है वो चार्ज करते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ जाए कि गुमास्ता जो है वो कैसे बनता है, कैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्मेशन किया जाता है या उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपके पास में भी 4-5 हजार रुपए कमाने का मौका जो होगा वो यहां पे मिल जाएगा।
गॉट द पॉइंट। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो डीएससी क्रिएशन। अब ये बात जो है वो आपने ऑलरेडी लॉ के अंदर पढ़ी है क्या, कि सर चाहे कोई सीए है, सीएसए है, सीएमए है, किसी कंपनी का डायरेक्टर है, एमडी है, या कोई प्रोफेशनल इंसान है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने के लिए क्या लगता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो लगता है। गॉट द पॉइंट। कौन बना के देगा, सर सर्टिफाइंग अथॉरिटी नाम की एक अथॉरिटी होती है जो कि बोले हमें ये बना के देती है। गॉट द पॉइंट। लेकिन सर वो क्लाइंट सीधा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास में नहीं जा पाता, क्यों, उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो कहां जाएगा, सर वो बोले भाई साहब आपके पास में आ सकता है। अगर आपको ये पता है कि कैसे डीएससी का क्रिएशन किया जाता है, तो ऐसे केस में आप अपना जो बोले भाई साहब वहां पे अमाउंट होगा, फीस जो होगा, उसको ऐड करके डीएससी जो है वो बनवा सकते हैं और इसमें पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर्म जब रजिस्टर करवाने की बात की जाती है तो उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, उसको किस तरीके से किया जाता है, ये अगर आपको पता हो तो यहां पे भी बढ़िया पैसा बन सकता है। सेम ऐसे ही अगर मैं एलएलपी फॉर्मेशन के बारे में बात यहां पे करूंगा, जिसके लिए आपको प्रोफेशनल होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसमें भी काम जो है वो कर सकते हैं। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, सर यहां पे अगर मैं बात करूंगा एलएलपी के फॉर्मेशन में भी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में भी आखिरी मोमेंट पे जाके जो सीएसओ होता है उसके सिग्नेचर रिक्वायर्ड हैं। लेकिन सर बोले उसके लिए जो फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके लिए जो बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके अरेंज करने होते हैं, उनके लिए प्रोफेशनल इंसान की रिक्वायरमेंट जो है वो यहां पे नहीं। गॉट द पॉइंट। नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में, तो पूरा का पूरा जो काम किया जाता है उसके लिए कोई भी इंसान प्रोफेशनल फीस के तौर पे 6,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए की फीस जो है वो क्लाइंट से चार्ज करता है। अगर आपको यह पता हो कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन पूरे तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे किया जाता है, और अगर आपने अपने क्लाइंट से 6,000 से 25,000 रुपए चार्ज किए और सीएस से साइन करवाने के लिए अगर मान लीजिए आपने 1,500 2,000 रुपए जो है वो वहां पे दिए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यह भी आपकी इनकम का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स जो है वो हो सकता है। इसके अलावा कंपनी के काफी रिटर्न्स वगैरह होते हैं जो फाइल करने होते हैं। उसके अलावा सर बोले बहुत सारे एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने होते हैं। अब ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या हो सकता है कि आपके आस पड़ोस के अंदर कोई अंकल रहते हैं जिनके पास में उनका घर है और वो किराए पे देना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात का रिस्क नहीं लेना चाहते कि भैया मैं किसी को बिना एग्रीमेंट के जो घर है वो किराए पे दे दूं। और अगर आपको ये पता है कि रेंट का एग्रीमेंट किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है, उसमें कौन से पॉइंट वहां पे आने चाहिए, और उस रेंट एग्रीमेंट का नोटरी कैसे करवाया जाता है या फिर उसको रजिस्टर कैसे करवाया जाता है, तो ये प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप अंकल से और सामने वाला जो किराएदार होगा उससे 5,000 रुपए तक का फीस जो है वो आप वहां पे रिसीव जो है वो कर सकते हैं। प्रकाश, काश आपको ये सारी चीजों के बारे में क्या होता, पता होता कि ये सब कैसे किया जाता है। गॉट द पॉइंट। इसके अलावा जो दूसरा डाउट बच्चों का आता है वो है कौन से वाला, स्किल्स वाला। कि सर मैं सीएस तो कर रहा हूं, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज के अंदर अगर आपके पास में एक्स्ट्रा के स्किल्स होते हैं तो उसमें बोले वैसा 4 चांद लग जाते हैं और हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो और बेहतर तरीके से होता है। तो ऐसे कौन से स्किल्स है जिसको बोले मैं डेवलप कर सकता हूं और इस चीज का बेनिफिट ले सकता हूं, तो सबसे पहला इंग्लिश कम्युनिकेशन का स्किल, वेरी मच इंपॉर्टेंट। माना कि आपको लॉ का नॉलेज है, लेकिन यह बात आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जब आपको इंग्लिश बोलनी होती है, सर बोले यहां सब कुछ है, यहां सब कुछ है, बस सामने जब निकालता हूं ना तो कुछ और ही निकलता है। गॉट द पॉइंट। ये ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपका प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं है। ये 2 महीने के अंदर अगर आप इंग्लिश कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जान लेते हैं तो ऐसे केस में आपको फायदा जो है वो यहां पे हो सकता है। दूसरा सर कंप्यूटर स्किल्स, अल्लाह सीएस का कोर्स कर रहा हूं और कंप्यूटर स्किल्स की बात करो, इसका आपस में क्या रिलेशन है भाई साहब, बहुत बड़ा रिलेशन है। कैसे, अगर आपने कहा कि आपको एग्रीमेंट क्या करना है, ड्राफ्ट करना है। अब एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के लिए एक तरीका क्या होगा कि जो कंप्यूटर का आपका कीबोर्ड है उसमें बोले डी कहां है, ये रहा, और उसके बाद में बोले 2 कहां है, ये रहा, ठीक है। ऐसे अगर आप टाइप करोगे तो कब बनेगा एग्रीमेंट, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के शॉर्टकट्स के बारे में पता है, कीबोर्ड को स्मूथ किस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में अगर आपको पता है तो क्या होगा, आपका काम जो है उसका स्पीड बढ़ेगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, समय जो है वो कम लगेगा, एफर्ट जो है वो आपके कम लगेंगे। और जब सिंपल सी बात है सब क्या कि जहां पे एफिशिएंसी बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ग्रोथ है वो और बेहतर वहां पे रहेगा। सो आज के डेट में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पे कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट ना पड़ता हो। और अगर कंप्यूटर के जो भी आपके चीजें होती है, सॉफ्टवेयर की बात करो, हार्डवेयर की बात करो, और आपके जो क्या बोलते हैं इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जो आते हैं उसके बारे में बात करो, अगर इसका नॉलेज आपके पास में है तो आपका जो सीएस का काम होगा वो और बेहतर तरीके से वहां पे हो सकता है, जिससे
कि आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा वो वहां पे मिलेगा। इसके अलावा रिज्यूमे राइट करना, सीवी को राइट करना। सबसे पहली बात तो सर हमको तो यही नहीं पता कि रिज्यूमे और सीवी दोनों में फर्क क्या होता है सर। अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि रिज्यूमे और सीवी में क्या फर्क है और नहीं बता पाए, सर बोले इज्जत का फालूदा पहले ही हो चुका है। गॉट द पॉइंट। तो उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, और बोले भाई साहब उनको अगर लिखना हो तो क्या किया जाए, कैसे लिखा जाए, इस चीज के बारे में डाउट जो है वो आपके पास में रहता है, तो इन स्किल्स के ऊपर आप काम जो है वो कर सकते हैं। से कर तो सकते हैं, लेकिन कैसे करें, कहां से करें, कब करें, कौन करवा के देगा हमको ये वाली चीज है। तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, हियर वी गो, इंट्रोड्यूसिंग द इंडियाज मोस्ट अवेटेड कोर्स। इतने सारे मैसेजेस वहां पे भरे पड़े कि सर एग्जाम हो चुके हैं, कुछ तो भी ऐसा हमको आप करवा के दे दीजिएगा जिससे कि एक तो बोले हमारी जो स्किल्स है वो डेवलप हो जाएं, और दूसरा हम बोले भाई साहब सेल्फ रिलायंट हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं, कि हमें घर वालों से ना हर छोटी मोटी चीज के लिए पैसा जो वो ना मांगना पड़े कि पप्पा आज स्कैनर लेके आना है प्लीज पैसा दे दो, पप्पा आज वो थोड़ा दोस्तों के साथ में मूवी जाके आना है प्लीज पैसे दे दो करके, राइट, वो ना करना पड़े। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो भाई साहेब द मोस्ट अवेटेड कोर्स आफ्टर द रिजल्ट, जिसका नाम है आत्मनिर्भर सीएस कोर्स, ये आप सभी लोगों के लिए यहां पे सीएस कार्ड इंडिया फिर से लेके आ रहा है, और वो भी एकदम लाइव। गॉट द पॉइंट। सो इसमें आपके पास में मौका है कि आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है आपका अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम सर्टिफिकेट कोर्स। सब मतलब सबसे पहली बात इसमें आपको सर्टिफिकेट जो है वो भी मिलेगा कि आपने कोर्स यहां पे किया है। दूसरा सर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो भी मिलने वाला होगा, यानी कि सर यहां पे आपको क्या करना है, बस एक बार इन्वेस्टमेंट जो है वो करना है। गॉट द पॉइंट। और वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप लॉन्ग लाइफ एक अर्निंग जो है, साइड इनकम जो है, पार्ट इनकम जो है, उसको आप यहां पे स्टार्ट जो है वो कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। सर ये आपकी वन टाइम अपॉर्चुनिटी है भाई साहेब। गॉट द पॉइंट। इसके बाद में दोबारा शायद आपको ये मौका भी ना मिले, क्योंकि पढ़ाई में इतने मशगूल होंगे और फिर आगे चल के सीएस का काम करने में इतने मशगूल होंगे कि ये सब स्किल्स को डेवलप करने का आपको समय जो है वो मिलेगा ही नहीं। गॉट द पॉइंट। सर कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है यहां पे करना पड़ेगा? तो भाई साहेब चूंकि आप हैं सीएस कार्ड इंडिया फैमिली के हिस्से, गॉट द पॉइंट, तो आपके लिए जो फीस यहां पे रहेगा वो रहेगा 1499 रुपीज का, यानी कि 1499 रुपए जो है वो आपको यहां पे पे करने होंगे। बट हां, अगर आप सीएस कार्ड इंडिया परिवार का हिस्सा नहीं है तो ऐसे केस में जो फीस आपका है वो आपका ज्यादा रहेगा, 2500 रुपए का, यानी कि 2499 रुपीज का। गॉट द पॉइंट। बट सर जो बंदा सीएस कार्ड इंडिया फैमिली का ही हिस्सा है उसके लिए जो फीस आपका है वो रहेगा 1499 का। सर ये पेमेंट कहां पे करेंगे? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको पेमेंट करने के लिए और या फिर रजिस्टर करने के लिए जो लिंक है वो आपको वहां पे दिया हुआ है, उसको क्लिक करके फटाफट से अपना एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो वहां पे आप कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा कि यहां पे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 60, यानी कि 60 दिन तक अपन ये चीजें करने वाले हैं। ये 60 दिन के अंदर अपन 6 सब्जेक्ट्स आपके होंगे जिनको अपन कवर करने वाले हैं, और उसके लिए आपको 6 अलग अलग एक्सपर्ट जो हैं वो चीजें करवा के देने वाले हैं। सर स्किल्स कितने? कुल मिला के 6 स्किल है, और डेली की अगर मैं बात करूंगा, ऐसा नहीं है कि दिन भर आपको बैठना पड़ेगा, तो सिर्फ 1 घंटे का जो समय है यही आपको यहां पे देना होगा। और भाई साहब ध्यान दीजिएगा, स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, एलएलपी फॉर्मेशन, डीएससी क्रिएशन, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, उसके अलावा इनकम टैक्स का फाइलिंग, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप का पार्टनरशिप फर्म का इनकॉर्पोरेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप का इनकॉर्पोरेशन, टेक्निकल वाली जो स्किल्स होती हैं वो, एग्रीमेंट कैसे ड्राफ्ट करते हैं वो, और उसके अलावा इंग्लिश वगैरह जो आपका होगा उसका बूस्टर जो है ये आप यहां पे प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। गॉट द पॉइंट। तो फटाफट से क्या करेंगे भाई साहब, रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपका आत्मनिर्भर कोर्स जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। गॉट द पॉइंट। से क्या होगा इस कोर्स के अंदर, जैसे मैंने आपसे कहा 6 टीचर 6 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको पढ़ाएंगे और 6 स्किल जो है उसको डेवलप करवाने में आपकी मदद जो है वो यहां पे करेंगे। सर बेनिफिट क्या होगा? तो सबसे पहली बात ये, आप अपनी एक पार्ट टाइम इनकम जो है वो यहां पे जनरेट कर पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात। गॉट द पॉइंट। दूसरा सर यहां पे आप ये ले लीजिएगा कि आपका जो आर्टिकलशिप रहेगा ना, उसके लिए आपको एक फुल प्रूफ शील्ड जो है वो यहां पे मिल जाएगा। मतलब सर कई बार ऐसा होता है कि जब आप आर्टिकलशिप करने जाते हैं तो आपको सामने वाला जो बंदा होगा वो स्कैनिंग करने में लगा देता है। क्यों?
सो क्योंकि आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि आर्टिकलशिप में क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है। ठीक है, पहले से अगर आपको इस चीज के बारे में नॉलेज होगा कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में आज के हिसाब से कैसे पूरे प्रैक्टिकल वाली चीजें की जाती है, तो आर्टिकलशिप में आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा वो वहां पे मिलेगा। गॉट द पॉइंट। और फिर कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको वहां पे मिलेगा, ताकि करियर ग्रोथ के अंदर किसी भी टाइप की कोई रुकावट जो है वो आपको फेस करना ना पड़े। राइट, चलिए सर, इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कोर्स के बारे में बात करूं तो जैसे मैंने आपसे कहा, यहां पे 1 2 3 4 5 और 6 कोर्सेज जो हैं वो आपके रहेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कॉर्पोरेट एंड लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में, तो ये कोर्स आपको करवाने वाले हैं कौन? CS पार्श्वी पारीक मैम। गॉट द पॉइंट। अगर इनके बारे में मैं बात यहां पे करूंगा एक्सपीरियंस के बारे में, तो सबसे पहली बात इन्होंने किया है LLM, यानी कि LLB करने के बाद में, CS करने के बाद में इन्होंने LLM यानी कि मास्टर्स इन द लॉ जो है वो यहां पे किया। तो भाई साहब, अगर मैं ड्राफ्टिंग के बारे में बात यहां पे करूंगा, एग्रीमेंट्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स को या कोई भी और डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने के बारे में बात अगर मैं करूंगा, तो इनसे बढ़िया लीगल एक्सपर्टीज जो है शायद ही किसी और के पास में रहेगा, अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो। गॉट द पॉइंट। चलिए दूसरा, सर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग एंड द कंपनी इनकॉर्पोरेशन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। पढ़ाने वाले हैं आपको कौन? FCS स्नेहल जायसवाल मैम। सो सबसे पहले अगर मैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात यहां पे करूं, तो 14 साल से ज्यादा का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो इनको है। और कौन सी कंपनीज के अंदर? सबसे पहला लिस्टेड वाली कंपनीज में, दूसरा इवन जो गवर्नमेंट वाली कंपनीज है उनके लिए भी काम जो है वो इन्होंने किया है। तो इनसे बढ़िया प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो शायद ही आपको यहां पे कोई दे पाए। गॉट द पॉइंट। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये आपको करवाने वाले हैं श्रद्धा गुप्ता मैम। ठीक है, और इनके एक्सपीरियंस की बात अगर मैं यहां पे करूं तो CS तो उन्होंने किया ही है, नो डाउट इन दैट, राइट। उसके अलावा उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर MA किया है। गॉट द पॉइंट। एंड शी हैज एक्सपर्टीज इन द कॉर्पोरेट कंडक्ट ऑल्सो। और जहां तक मेरा ख्याल है लास्ट टाइम जब उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो शायद इकोनॉमिक्स के अंदर और इंग्लिश के अंदर PhD जो है वो भी कर रहे हैं। हुआ नहीं है, कर रहे हैं फिलहाल। गॉट द पॉइंट। बट सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आता है क्या, कि इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने MA किया हुआ है। तो इनसे बढ़िया इंग्लिश जो है वो कौन ही आपको बता पाएगा कि कैसे आप यहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स इनटू इंग्लिश जो उसको डेवलप कर सकते हैं और एकदम बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। राइट, चलिए इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूंगा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग मास्टर क्लास, तो भाई साहब CMSL जो है वो आप अपने प्रवीण सर से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल वे में हम चीजों को देखते हैं। यहां पे थोड़ा सा और एडवांस वाला काम जो है वो करेंगे कि जब आप ट्रेडिंग करने की बात करते हैं मार्केट के अंदर, तो किस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है। अगर आपको स्टॉक अकाउंट जो है वो ओपन करना है अप स्टॉक के ऊपर, ग्रो के ऊपर या किसी और ऐप के ऊपर, तो वो आपको कहां पे करना है, किस तरीके से करना है, उसका प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला होगा। तो प्रैक्टिकली अपन वहां पे देखेंगे अकाउंट को ओपन करके, वहां पे शेयर्स को परचेज कैसे करते हैं, शेयर्स को बेचते कैसे हैं वो अपन देखेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप कर रहे होंगे तो कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग आपकी की जाती है, कौन सा बटन आपको दबाना होता है, किस तरीके से आप सेल ऑर्डर वहां पे प्लेस करते हैं, किस तरीके से सिक्योरिटीज को बाय करने की बात करते हैं, वो सब चीजें जो हैं ये भी अपन यहां पे देखेंगे। गॉट द पॉइंट। ठीक है साहब। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वो अपन देखेंगे, कहां पे अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां पे नहीं करना चाहिए, ये चीज जो होगी उसको भी अपन यहां पे क्या करने वाले हैं, देखने वाले। राइट, चलिए इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करता हूं तो आपका इनकम टैक्स एंड GST द बिजनेस वे, वैसे तो बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें जो हैं वो आपने सूरज सर से क्लास के अंदर सीखी होंगी, लेकिन इसके अलावा प्रैक्टिकली आप कैसे उस चीज को क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं और कैसे आप साइड इनकम जो है वो हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको यहां पे बताया जाएगा, ताकि साइड इनकम जो है वो आप यहां पे अर्न कर सके। और फिर इसके बाद में अगर मैं कंप्यूटर स्किल्स के बारे में बात करूंगा तो अभिजीत जायसवाल सर, जो कि अगर मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूंगा तो IT के अंदर और सॉफ्टवेयर के अंदर इन्होंने इतने सारे कोर्सेज किए हुए हैं कि इनके पास में एक्सपर्टीज जो है वो यहां पे ऑलरेडी आ चुका है। गॉट द पॉइंट। तो वो आपको बताएंगे कि कौन से वैल्यूएबल शॉर्टकट्स आपके हो सकते हैं, जिनको कि प्रैक्टिकली अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगा और करियर ग्रोथ जो आपका है उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद जो है वो मिलने वाली होगी। गॉट द पॉइंट। तो भाई साहब इंतजार मत कीजिएगा, फटाफट से आपका जो कोर्स है इसको आप कर लीजिएगा क्या, ज्वाइन। गॉट द पॉइंट। ठीक है साहब। अब इसमें एक बात और ध्यान देंगे क्या, अगर मैं यहां पे बात करूंगा आत्मनिर्भर CS के कोर्स के बारे में, जहां पे कि आपको जीरो से हीरो बनने का मौका जो है वो मिल रहा है और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ में जो सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। गॉट द पॉइंट। इसको दो पार्ट्स के अंदर यहां पे क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। क्या एक है आपका संपूर्ण CS कोर्स यानी कि अल्टीमेट
करियर बूस्टर कोर्स, जिसके लिए आपको 1250 रुपए जो वो पे करने हैं, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूंगा तो फाइनेंशियल सुपर हीरो कोर्स, जो संपूर्ण सीएस कोर्स आपका होगा, इसमें आपको स्किल्स जो है उसका डेवलपमेंट यहां पे मिलेगा, ठीक है। और फाइनेंशियल सुपर हीरो मतलब सब बोले साइड इनकम जो है वो कमाने का मौका जो वो आपको यहां पे मिलेगा। इसका प्राइस कितना, 1250 रुपए, राइट। यानी कि अल्टीमेटली अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो 2499 का है फॉर द पीपल जो कि कौन है, सीएस कार्ड इंडिया फैमिली के हिस्सा नहीं है। बट अगर मैं यहां पे बात करता हूं उन बच्चों के बारे में जो कि सीएस कार्ड इंडिया फैमिली का हिस्सा है, तो आपके लिए जो प्राइस यहां पे है वो कौन सा है, 1499। गॉट द पॉइंट। तो फटाफट से जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपको व्हाट्सएप का जो ग्रुप उसमें ऐड कर दिया जाए और फटाफट से आपकी जो क्लासेस हैं आत्मनिर्भर कोर्स की, इसको स्टार्ट जो है वो कर दिया जाए। गॉट द पॉइंट। तो मिलते हैं भाई साहब क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।